समस्त नमस्कार बोले हेबाकु थिबा पोस्टेड एग्जाम एवं आगो आसिबा एसएसबी टीजी लक्ष्य करी आमे हमर प्रिपरेशन जारी रखिथिले सेही क्रम रे आमे एपर्यंत पिले यूनिट 1 एवं यूनिट 6 को पूर्ण भाव में कंप्लीट कर सारछंती ए दुई यूनिट हमर सरिछि यूनिट 2 रो मध्य हमर तीनोटी क्लास सरिछि पिले आज आम यूनिट 3 रो गोटे क्लास देखियो पिले यूनिट 3 कोन पे पिले यूनिट 2 तो सरी यूनिट 3 कोन पे ना किछि पिला जानि पारनते कि यूनिट 3 रो प्रश्न केउटु आछुछि आमे केउ भली यूनिट 3 को पढिबा ठीक लागले आज हम देखिबा कि यूनिट 3 रो कोउटु कोन प्रश्न आसे या पर मध्य गोटे वीडियो करथिले पिले यूनिट 3 रो पूर्व वर्ष रे आसी दिया प्रश्न गुडी कर आलोचना मध्य सरिछि तुमे चाहिले हमर YouTube चैनल रे जाई देखि परियो पिले प्लेलिस्ट रे यूनिट 3 रो प्लेलिस्ट को देखिबो सेठी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करा जायछि कि यूनिट 3 रो केमिति सब प्रश्न आसे हमें आउ केउ भली प्रस्तुति करबा दरकार बिले आरएसटी हो किंबा एलटीआर हो ए सब रे कोन हेछि पिले जो प्रश्न आसीछि से सब हमरो बेसिकली सिटी बुक रे आसे पिले हला गोटे सिटी बुक जो अछि हमरो सिटी बुक रे जो संस्कृत भाषा शिक्षा बुक टी अछि सेही बुक रे ही आसे आ ओस्टेट रो पूरा सेही बुक रे ही बिले पचारिबो तुमको सेही बुक भिन्न अन्य कोनोसी विषय पचारिबो बिले सेही बुक रे ही समस्त प्रश्न आसीबो तुमे सेही बहिटी को जदि ठीक भलो भाबरे पढिबो ताले संस्कृत शिक्षण रो गोटे भी बिले तुमरा भूल हेबो नाही ठीक अछि तो ए सब केमि जानि परबिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमे देखिले ठीक भाबरे बुझि परिबो कि केते दूर सत्यता अछि और केते दूर सत्यता नाही तो पिले तबे आज ताले हम कोन पढिया पिले यूनिट 3 पढिबा संस्कृत शिक्षण रो यूनिट 3 पढिबा यूनिट 3 रे कोन अछि हमर पिले कोन कोन रहिछि ती देखिनियो यूनिट 3 रे हमर भाषा साहित्य शिक्षण पद्धति ही और भाषा साहित्य शिक्षण पद्धति रे कोन कोन पढुछन पिले तुमे पढिथिबो भेट समरे पढिथिबो कि शिक्षण पद्धति रे कोन कोन आसे को भाषा साहित्य रे को तीनटा हमर गद्य हो पद्य हो व्याकरण हो ई तीनोटी के मुख्य भाबरे देखुछंती भाषा शिक्षण पद्धति समय रे आ कोन पिले सेठी पे से दे देछि कि गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण ए गुडिकर परीक्षण योजना माने केमिति कोन सब परीक्षण हुए ए योजना माध्यम रे हम केमिति पिला मानकर ज्ञान आकलन करि परिबा पिला मानकर अधिक मस्तर को बुझि परिबा ए सब विषय जानि पिले आ कोन ना परीक्षणस्य योजना साफल्यम च परीक्षणस्य अवान्तर साधनानि परीक्षण रो योजना साफल्य एवं परीक्षण रो अवान्तर साधन गुडी को विषय जानिबा कोन से अवान्तर साधन गुडी को केमि जानिबा ना श्रवण माध्यम रे भाषण माध्यम रे पठन माध्यम रे वाचन वा लेखन माध्यम रे पिले हला वाचन भी जो वाचन आमे पाठन रो अवान्तर भेद बेले बेले कहै दियो वाचन तो पठन कहले जा बुझियो पिले वाचन कहले भी से बुझियो ठीक अछि से तार भीतर ही ताको ग्रहण करा जाउची तबे एई चार गोटी जो कौशल रहिला हमर श्रवण भाषण पठन लेखन ए कौशल माध्यम रे आमे भाषा शिक्षण करैबा एवं से ता द्वारा मध्य केमिति आमे मूल्यांकन करबा अधिगम स्तर रो मापन करबा ए सब विषय मध्य जानिया बिले ठीक अछि तबे एई क्लास गुडी बिले खाली तमर ओस्टेड नुए आरि मध्य तमर केउ परीक्षा पई तुम सहायक हो बिले हमर आगो का एसएसबी टीजीटी कारण एसएसबी टीजीटी 2026 वर्ष पिला आसबो जाउ अछि ए निश्चय आसीबो पिले हला तबे ओस्टेड तमर आसी अछि ओस्टेड पे हम पकर गोटे मास मात्र समय अछि पिले जोटा हमर एग्जाम के भवार अछि ना 20/1/26 रे हवार अछि ठीक अछि तुमे एबे प्रिपरेशन आरंभ कर पिले आ आरएसटी एसएसडी रे मध्य पिले आसीबार अछि ए सब पिले आसीबार अछि ठीक अछि तुमे तले ए गोटे क्लास रे समस्त परीक्षा पई प्रिपरेशन करि परिले तबे चला पिले देखिबा आज हमर प्रथम कोन देखिबा पिले आज प्रथमे हम पिले गद्य शिक्षण को देखिबा ठीक अछि हमें तीनोटी शिक्षण को देखिबा आज हम पिले सिटी बुक हिसाब रे पढि नबा कारण हमर ओस्टेट रे एबे सिटी बुक रे ही पचारु जे तबे हमें गद्य शिक्षण टी सिटी बुक हिसाब रे पढिबा पद्य शिक्षण आ व्याकरण शिक्षण समस्त सिटी बुक हिसाब रे पढिया पिले जतबे एसएसबी टीजीटी आसीबो हमें सेतबे कोन करिया पिले सिटी बुक सहित उदय शंकर झांकर जो बुक टी रहिछि संस्कृत शिक्षण से बहिटी को मध्ये देखिबा कारण एलटीआर रे बहुत सारा प्रश्न थिला बिले सिटी बुक सहित से बहिरु मध्ये पचारि थिला ठीक अछि बिले किंतु ओस्टेट तुमको समिति हैरान करबनी से बिले पूरा सिटी बुक रे पचारिबो तेनो करी हमें सिटी बुक रे पढिया बिले कोन से गद्य शिक्षण विषय देइछि ताको आज जानिबा ठीक अछि बिले तुम जदि बिले क्लास वीडियो भल लागिवो तुम संग साथी मानन को बिले शेयर करिवो हम चैनल शेयर करिवो आ हम ग्रुप रे मध्ये बिले जॉइन करि परिवो ठीक अछि तबे चलो बिले देखिबा हमें गद्य पाठ्य योजना गद्य तबे काले गद्य पाठ्य योजना पढिया पर हमहु जानिबर अछि कि गद्य काहा को जाय बिले तबे जे न जानिथो गद्य काहा को जाय तारे गद्य पाठ्य योजना केमिति पढियो बिले
ନା ଗଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଛନ୍ଦ ରହିତ ରଚନାକୁ ଗଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଛନ୍ଦର ଉପଯୋଗ କୋଉଠି କରାଯାଏ ପିଲେ ଛନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କୋଉଠି କରାଯାଏ ନା ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣରେ। ଛନ୍ଦ ବିନା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଛନ୍ଦରେ ଯେଉଁଠି ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ବିନା ଛନ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଅଧିକ ରଚନାର ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନା ଗଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଛନ୍ଦ ରହିତ। ଛନ୍ଦ ରହିତ କଲେ ଛନ୍ଦ ନଥିବା ରଚନାକୁ ଗଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଅଥାତ ପଦସନ୍ଧାନମ୍ ଗଦ୍ୟମ୍, ଏ ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଅନଳଙ୍କୃତ ଭାଷୟା ସୁବନ୍ତ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ପଦ ସମୁଦାୟ ଯୁକ୍ତମ୍ ଗଦ୍ୟମ୍। ଠିକ ହେଲା। ଅନଳଙ୍କୃତ କହିଲେ ଅଳଙ୍କାର ନଥିବା ପିଲା ହେଲା, ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉଠି ନଥିବ ଏଇଭଳି ପିଲେ ଅନଳଙ୍କୃତ ଭାଷୟା ସୁବନ୍ତ ତିଙ୍ଗନ୍ତ ପଦ ସମୁଦାୟ ଯୁକ୍ତମ୍ ଗଦ୍ୟମ୍। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ନା ବୃତ୍ତବନ୍ଧ ରହିତମ୍ ଗଦ୍ୟମ୍। ବୃତ୍ତ ବି କହିଲେ ପିଲେ ଛନ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ। ତ ବୃତ୍ତବନ୍ଧ ରହିତମ୍ ଗଦ୍ୟମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଗଦ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଯୋଉ ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲେ ଗଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗଦ୍ୟର ସେ ପଚାରିବେ ପିଲେ ଗଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ। ଠିକ ହେଲା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ଅଛି ପିଲେ ତମେ କ'ଣ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇକି ତମର ନିଜର ମନର ଭାବନା କହୁଛ କି କହୁନ ନା। ତୁମେ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ କୃତିରେ ହିଁ ତ କିଛି ଭାଷା କହୁଛ। ତମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି କୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟି କହୁଛି ତମକୁ ଯୋଉ ବୁଝାଉଛି ଯୋଉ କେମିତି କହୁଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଭଳି ତୁମକୁ କହୁଛି ହେଲା ପିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ। କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନ ନା ଆମର ମନର ଭାବକୁ, ଆମର ଭାବକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ତାହାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ କିଏ ଆମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଗଦ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତେବେ ଇଏ ହେଲା ଗଦ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ପଢିଲେ ଗଦ୍ୟ କ'ଣ, ଗଦ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଏସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ତ ସେ ପଚାରିଥିବ ଛନ୍ଦ ରହିତ ରଚନା କ'ଣ ଏମିତି ପଚାରିବନି ଅଥାତ ପଦ ସନ୍ଧାନମ୍ ଏହା କାହାର ଲକ୍ଷଣ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଛନ୍ଦ ରହିତ ରଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ପଚାରିବେ ପିଲେ ନା ଗଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ପିଲେ ତାପରେ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ତୁମେ କରୁଥିବ, ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ଲେଖୁଥିବ ପିଲେ କହିଲେ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଲେଖିଲ କି ଗଦ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଏଭଳିଆ ଲେଖୁଥିବ ସମୟ କାଳ ଅବଧି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ। ସୂଚନା ଲେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ତାପରେ କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଆମେ ନା ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଆମେ ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଆମର କେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ ଆଉ ତାର କେଉଁ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ ନା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧା ଏଇଠୁ ହିଁ ପଚାରିବେ ପିଲେ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେ 8ଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ପିଲେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ 8ଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ ବି ତାହେଲେ ତ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ବି ଆମର ସବୁ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ଦେଉଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ ପାଠ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତୁମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ପଢ଼, ଗଦ୍ୟ ପଢ଼, ପଦ୍ୟ ପଢ଼, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼, ଯାହା ବି ପଢ଼, ଯଦି ତୁମର ଆଗ୍ରହ ନଥିବ, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ନଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ କି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ହେଉ, ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର। ଆମ ମନରେ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଆମେ ସେତେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଆଉ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲା ବିଷୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାହା ପାଇଁ ନା ଗଦ୍ୟର ପଠନ ପାଇଁ, ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବୈଭବ ସହ ପରିଚିତ କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରି ସାରିଛି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ପିଲେ ଗଦ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିତରୁ କିଏ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ଶବ୍ଦ ବୈଭବ। କାରଣ ଗଦ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାହା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାହାର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବି ଜାଣେ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ ପିଲେ ନା ପିଲା ଯେତେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ ସେତେ ତାର ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତର ଶବ୍ଦ ବୈଭବ ସହ ପରିଚିତ ହେବ। କାରଣ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନେକ ସାରା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେ ପଢ଼ି ଯିବ ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ସେତେ ବଢ଼ି ଯିବ ପିଲେ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶବ୍ଦ ବୈଭବର ବିକାଶ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁଟି ଦେଖ ପିଲେ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁଟି କ'ଣ କହିଲା ଆମର ନା ସଂସ୍କୃତକୁ ସରଳ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ ଓ ପଠନ କରି ବୁଝିପାରିବା।
आमे कौन करिया दरकार कौन सामान्य ज्ञान रहिबा दरकार पिलामानक पाखरे ना सेमाने गोटे विषय को सरल भाव श्रवण करिपारुथिबे एवं पठन करिपारुथिबे से शुणी पारुथिबे आ पढ़ी पारुथिबे ହେଲା सामान्य उद्देश्य। आ कोन तापरे ना संस्कृतर प्राचीन और नवीन लेखा गुड़िक सह परिचित कराइबा कारण अनेक गुड़िए प्राचीन रचना आमर अच्छी संस्कृत और नवीन लेखा गुड़िक एवं प्रकाशित होउछि ए सब प्राचीन लेखा हो कि नवीन लेखा हो से गुड़िक सहित परिचित कराइबा। आ कौन पिले ना विद्यार्थी मान मनरे नैतिक मूल्यबोधर सृष्टि कराइबा एटा गोटे पिले मन रखिबो नैतिक मूल्यबोधर सृष्टि क्योंटी क्यों प्रकार उद्देश्य ना सामान्य उद्देश्य नैतिक मूल्यबोधर सृष्टि क्या मन करवा ना पिला विद्यार्थी मान मनरे ये हूँ गोटे सामान्य उद्देश्य। आ कौन पिले ना राष्ट्रीय भावना उद्बुद्ध और संस्कृति संपन्न होगा प्रेरणा दवा कारण आम भारत हूँ एक संस्कृति संपन्न देश से आम संस्कृति परंपरा बंचुवा आम हेले मनीष तेणु आमर भावना से भली स्वच्छ और निर्मल हवा दरकार आम संस्कृति प्रति आमर अनुराग रहा दरकार भल पाइबा रहा दरकार यही सब राष्ट्रीय प्रति राष्ट्रीय भावना रहा दरकार आम राष्ट्र प्रति आमर सम्मान रहा दरकार यही सब भावनार उद्भूत करवा जागृत कराइबा सृष्टि कराइबा आउ संपन्न कराइबा हूँ आमर गद्यर सामान्य उद्देश्य पिले से प्रेरणा प्रदान करवा सामान्य उद्देश्य। ठीक अच्छे तापर विद्यार्थी मानकर संस्कृत भाषण और लिखन दक्षता सृष्टि करवा आम खाली पढ़ीदे शुणीदे भावर उत्पादन हो गले उद्भव हो गले हेनी पिले ता सहित कौन हवा दरकार ना आम भाषण भी कर दरकार आम जब जेपर्यंत भाषण न कर पिले से पर्यंत आम केमी जानवे कि आम कौन जानी कारण आमर विद्यार प्रमाण कौन अटे पिले भाषण अटे तेणु विद्यार्थी मानकर संस्कृत भाषण लिखन दक्षता सृष्टि करवा जिते आम भाषण कहीपर जो आम लिखिपर से गोटे भाषा को भल भाव में पिले बुझीपर उपस्थापन कर मुख्य है आम उपस्थापन कर जेपर्यंत आम खाली पढ़िले शुणिले कौन पिले आम ग्रहण कर उपस्थापन करने कौन दरकार भाषण लेखन आवश्यकता अच्छी तेणु विद्यार्थी मान संस्कृत भाषण और लेखन दक्षतार सृष्टि करवा गोटे सामान्य उद्देश्य अटे पिले। ठीक अच्छे तापर देख निज भाषा प्रकाश करने सह अनुवाद शैली सहित परिचित कराइबा केवल आम मातृभाषा नुहे पिले आम मातृभाषा कहवा ता सहित अनुवाद शैलीर आश्रय नहीं परिचित हवा कि केमी अनुवाद हुए गोटे भाषांतर केमी करहब से अनुवाद शैली सहित परिचित हवा तेज आउ थे देखी पिले कौन कौन सामान्य उद्देश्य है प्रथम है आग्रह सृष्टि करवा तापर शब्द वैभव परिचित कराइबा तापर श्रवण पठन कर बुझीपर तापर कौन पिले ना नवीन प्राचीन लेखा गुड़िक विषय जाना तृतीय तापर पंचम है नैतिक मूल्यबोधर सृष्टि एवं षष्ठ कौन है पिले ना राष्ट्रीय भावना संस्कृति संपन्न प्रति प्रेरणा प्रदान करवा आ विद्यार्थी मान मध्य भाषण और लेखन दक्षता सृष्टि करवा एवं अनुवाद शैली सहित परिचित कराइबा एतिकला गद्यर कौन पिले सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पर पिले देखा कि विशिष्ट उद्देश्य पिले आमर व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे तुम चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप रे सब क्लास अपडेट जापर पिले केतले क्लास होची केतले कौन नुआ क्लास आसबार अच्छी। ठीक अच्छे तापर चल पिले एवं देख पिले विशिष्ट उद्देश्य गद्यर विशिष्ट उद्देश्य कौन गद्य शिक्षण व गद्य पाठ्यचर्यार विशिष्ट उद्देश्य गुड़िक कौन कौन आम सामान्य उद्देश्य गुड़िक पढ़िले विशिष्ट उद्देश्य गुड़िक देखी ना कौन कौन रहा विद्यार्थी मान सहित संस्कृत गद्यकार शैली सह परिचित कराइबा कारण आमर अनेक सारा गद्यकार अच्छा से गद्यकार मान शैली भिन्न भिन्न अटे पिले के उपस्थापन कर शब्द व्यवहार अच्छी से सब शैली विषय जाना कि क्यों रीति लिखुची और अच्छी सब जानते पिले रीति विषय छंद ये सब प्रयोग अच्छी है जो पांचाली गौड़ी ये सब आम संस्कृत रचना रही। ठीक है पिले कार कृदंतर प्राधान्य अच्छी किए आमर सरल सरल भाषा लिखुं ये विभिन्न प्रकार शैली अच्छी पिले लेखक मानकर तेज आम से लेखक मानकर गद्य शैली विषय में परिचित कराइबा। ठीक है पिले आ कौन ना बौद्धिक मानसिक शक्तिर विकास घटाइबा सेठी खाली आम खाली मन भाव जाग्रत कराउथिले पिले किंतु एठी आम कौन करवा ना बौद्धिक आ मानसिक शक्तिर विकास घटाइबा जिते बौद्धिक विकास हम जो मानसिक विकास हम से पिलाटी अधिक अधिगम कर पिले। ठीक अच्छे तापर देख महापुरुष मानकर कहानी वीरता त्याग राष्ट्र प्रति कर्तव्य दायित्वबोध आदर्श सृष्टि करवा आम जी पचारे सी महापुरुष मानकर कहानी आम कौन पढ़िया पिले ना आम मन में आदर्श सृष्टि हम कौन आदर्श सृष्टि हम
ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସମାଜ ପ୍ରତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ପିଲେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ହେଉ, ତାଙ୍କର ବୀରତା ହେଉ, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହେଉ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ଭଲ ନାଗରିକତା ନିର୍ମାଣର ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲେ। ଠିକ୍ ହେଲା? ତେବେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ପିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ? ନା ସାଧାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରସାସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବିଷୟ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏ ବିଷୟଟାର କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହିରେ ଦେଇଛି କେଜାଣି, ଏଗୁଡ଼ା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସାରା ଏମିତି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ତା'ର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଅଛି ପିଲେ। ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ? ନା ନାଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା। ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ପିଲେ। ଏଇଠି ପିଲେ ଟିକେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ନାଟକରେ ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ, ନାଟକରେ କିଏ ଜୋର କହୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଧୀରେ କହୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ। ଏହିସବୁ ନାଟକର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ରହିଛି, କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, କିଏ ଆଗେ ଆସୁଛି, କିଏ ପଛରେ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା, କେଉଁଠି ଆମେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଏହିସବୁ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ନା ଭାବର ଗ୍ରହଣ, ଉତ୍ତର ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରୁଛ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବନି କି ତୁମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କଲ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲ। ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି ପିଲେ, ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ହେଲା ପିଲେ? ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଉତ୍ତର ଦେବା ତା'ର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବୈଦିକ, ଲୌକିକ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା। ଆଉ କାହା ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନାଟକ ଆଉ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ରହିଲା ତା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ତା ସହିତ ଭାବର ଗ୍ରହଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା। ସେଭଳି ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବୈଦିକ, ଲୌକିକ ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଖାଲି ଆମେ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ପରିଚିତ କରାଇଦେଲେ ହେବନି, କି ଲୌକିକ ଶବ୍ଦର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର କରିବା। ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର, ଲୌକିକ ଶବ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ହେଲା ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତମେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନିଅ ପିଲେ। ଏକରେ ହେଲା ଗଦ୍ୟକାରଙ୍କର ଶୈଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଦୁଇରେ ହେଲା ବୌଦ୍ଧିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟାଇବା। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବିଷୟରୁ ରସାସ୍ୱାଦନ କରାଇବା। ନାଟକର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୈଳୀ ଆଉ ବୈଦିକ, ଲୌକିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏତିକି ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲେ। ତୁମେ PDF ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବ ପିଲେ? PDF ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଯିବ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସୌଭାଗ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସୌଭାଗ୍ୟମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ତୁମେ PDF ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରିବ ପିଲେ। ସେଠୁ ତୁମେ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ? ଆହୁରି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଏଠି କେତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ପିଲେ? ଆରେ 5ଟି ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ପିଲେ ରହିଯାଇଛି କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖ, ଲେଖକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା। ଲେଖକ ଲେଖିଥିବା ବିଷୟଟିର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ମୋରାଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ନାଟକରେ ଅଭିନୟର ଶୈଳୀ, ସମ୍ଭାଷଣ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କହିଲି ପିଲେ ମୁଁ। ଆରୋହ ଅବରୋହ କଥନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବା, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି ପିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ରଚନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ରଚନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଠିକ୍ ହେଲା? ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା। ହେଲା? ସର୍ବତ୍ର ସଂସ୍କୃତର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହେଲା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପିଲେ। ଠିକ୍ ହେଲା? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପିଲାମାନଙ୍କର ରଚନା ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା ଆଉ ସବୁଠାରେ ସଂସ୍କୃତର ଜାଗାକୁ, ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇବା ପିଲେ। ଏତିକି ହେଲା ତା'ର ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଷୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲେ। ସେ ପଚାରିବ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣର ବିଷୟ ବିଭାଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 3 ପ୍ରକାର ପିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବାଚନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପିଲେ। ମନେ ରଖିବେ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ବିଭାଗ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା? ନା 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବାଚନ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତେବେ 3ଟି କ'ଣ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା ଏବେ।
कि वाचन कहले कौन व्याख्या कहले कौन विचार विश्लेषण कौन पिले तुमको ये क्लास वीडियो केमिति लागुची भल लागुची कौन लागुची आउ कौन कौन तुम आवश्यकता रोचे कौटी तुम बुझीपारुन कौटी तुम असुविधा रोचे तुम्हें कमेंट माध्यम कह पिले ता द्वारा मुझे जानीपारि कि तुम्हें मैंने केते दूर बुझुच आ तुम कौटी कौटी असुविधा रोचे पिले ठीक अच्छे तुम चापर जा पिले देख पिले वाचन कहले कौन प्रथम है वाचन कौटे जाऊँ हाँ देख पिले गोटे मिनट पिले टिके हाँ एबे पिले हाँ एबे देख पिले कौन आसला ना वाचन वाचन कहले कौन पिले वाचन कौन कौन करा ना शिक्षक निज प्रसंगटी स्पष्ट भाव में पाठ करेंगे प्रथमे जो शिक्षक स्पष्ट भाव में पाठ करेंगे पिले यहाँ कौन आम कहती ना आदर्श वाचन ठीक है एमती से पचारि पारे पिले वाचन केते प्रकार तुम्हें चाहिए वाचन लिखिपर पिले 3 प्रकार है वाचन 3 प्रकार आम सिटी बुक हिसाब से पिले 3 प्रकार वाचन कौन कौन आदर्श वाचन अनुवाचन आ गोटे पिले मौन वाचन पे करती ठीक है बोले 3 प्रकार तेज से कौन कहले पिले प्रथम देख शिक्षक निज प्रसंगटी स्पष्ट भाव पाठ करेंगे ये गोटे प्रकार जोटा कि आदर्श वाचन कहते निर्भुल आउ केमी देख पिले खाली ये स्पष्ट भाव खाली पढ़ीदे हेनी आहरी कौन हो पिले से तुमको बेले पचार कि आम केमी गोटे पठन हवा दरकार आदर्श पठनटा केमी हवा दरकार आम से बेगर पढ़ा दरकार से लाउड साउंड पढ़ा दरकार जमी आम पछदाड़ी बसुवा पिला पर्यंत आम भाषा आम शब्द ठीक भाव में शुभा पड़ुव पिले ठीक है आम श्रेणी गृहर आकार को लेकिन आम श्रेणी गृह पिला संख्या को लेकिन समस्त पाखे पहुँची पार्थ दरकार आम पठनटी आ स्पष्ट भाव में निर्भुल भाव में पिले यही सब को लक्ष्य करके आमको पाठन करा पड़ो से स्वर में आमको पढ़ा पड़ो पिले आ खाली केमी पढ़ानी खाली पढ़ीदे गला हेनी पिले भावानुवेगर पढ़ार अच्छे स्पष्ट भाव में भावानुवेगर पढ़ार अच्छे पिले ठीक अच्छे आउ कौन विद्यार्थी माने उच्च स्वर में अनुवाचन करेंगे विद्यार्थी मैंने पढ़े पिले अनुवाचन करेंगे विद्यार्थी मैंने मौन पाठ करेंगे पिले अंतिम मौन वाचन करेंगे 2टा करेंगे पिले 2टा वाचन पिला करेंगे कौन अनुवाचन मौन वाचन ये हम आम विद्यार्थी मान द्वारा आदर्श वाचन शिक्षकों द्वारा देख पिले एठी केवल प्रथम निर्भुल भाव में शिक्षक पढ़े कौटी प्रथम स्पष्ट भाव में अनुवाचन छात्र मैंने पढ़े मौन वाचन में शिक्षक एम लक्ष्य करेंगे आ पिला निर्देश देवे कि तुम्हें मैंने मौन वाचन कर प्रश्न पचार पिले ठीक है ये गला वाचन में देख पिले व्याख्या व्याख्या कौन करवा व्याख्या कौन हम ना कठिन शब्द गुड़िकर व्याख्या हम कठिन शब्द गुड़ी बुझेबा ये आम विभिन्न प्रकार विधिर आश्रय नवा जोटा कौटी पर्याय पद विधि कौटी आमर आरोह विधि कौटी अवरोह विधि ये सब विधि को आम लक्ष्य करें आम बुझा पिले कौटी आमर कोश विधि ये सब पिले आम आश्रय नवा आउ व्याख्यान करवा कार ना कठिन शब्द गुड़िकर आ कौन वाक्य खंडीगढ़ व्याख्या खाली गोटे गोटे जगह देख पिले गोटे गोटे जगह केवल गोटे गोटे शब्द बुझेदेले पिला से धाड़ी बुझीजे से गोटे शब्द को नवा आ गोटे गोटे वाक्य आसी जो पिले वाक्य न बुझे पिला बुझीपारे तेज से वाक्य खंडटी को भल भाव में बुझे पिले ठीक अच्छे ये सब व्याख्या जीव विचार विश्लेषण कौन हो पिले ना समग्र भावर प्रकाश व्याख्यान आम करते विचार विश्लेषण आसीज समग्र भाव विकास कर अंतर्निहित कथा को अभिव्यक्त करवा जो आम रहा से विषय जो सार तत्व रहा आम बुझेबा कौन पर विषयटी अच्छे यार उपादेयता कौन ये कौन प्रतिपादन करने चाहूँ सब विषय कहवा आ मुख्य विचारधारार प्रयोग ये सब विषय पिले आम ज्ञापन करवा कौटी विचार विश्लेषण ये प्रकार है 3 प्रकार भाग विभक्त कराला पिले तापर जो पिले कि आम केमी आम पाठ्य योजना को आगे नवा ता विषय में जाऊँ देखनी ना निम्न पर्याय माध्यम गद्य शिक्षण दान को आगे नेबा यही 3टी माध्यम नहीं पारे पिले कारण आम परिमार्जित शिक्षण व्यवस्था आम 3टी सोपान ही पिले आम शिक्षण कार्य चलुची से पचारे पिले परिमार्जित शिक्षण सोपान गुड़ी केतोटी पिले ना 3टी उपक्रम बा प्रस्तावना उद्देश्य कथन बा उपस्थापना प्रस्तुतिकरण बा प्रयोग पिले खाली एवं मन रखिदेवनी उद्देश्य उपक्रम उद्देश्य कथन प्रस्तुतिकरण खाली ये मन रखिदेवनी पिले मन रख उभय को मन रख उपक्रम को आ कौन कह पिले प्रस्तावना कह जाए उद्देश्य कथन को उपस्थापन कहुए प्रस्तुतिकरण को प्रयोग बोली कहुए पिले ठीक है ये समस्त मन रखिए से प्रश्न पचार पिले कि प्रस्तावना को कौन आउ कहुए ना उपक्रम कहुए ठीक अच्छे ये प्रश्न आसे पिले तेज 3टी जाक भल मन रख सबुठ प्रश्न आसे पिले तुम जो देखुच ये सबुठ से धाड़ी धाड़िका उठे से बुक ठीक अच्छे ये पिले मोर यूट्यूब चैनल तुम जान ये जॉइन कर सब्सक्राइब कर जहाद्वारा तुम क्लास गुड़िक ठीक टाइम पिले मिल पार।
ठीक अच्छे तापर जी आम गोटे गोटे बिंदु को देखा प्रथम आम कौन आसला पे ना उपक्रम बा प्रस्तावना उपक्रम बा प्रस्तावना आम कौन करवा पे देख उपक्रम प्रस्तावना कौन करते आम ताकू लक्ष्य करवा यही पर्याय शिक्षक जो प्रसंग विद्यार्थी मान पढ़ाइबा चाहते से संपर्क में पूर्व ज्ञान परीक्षा करा जाई प्रसंग में उपनीत होगा हुए आमर प्रस्तावनार मुख्य उद्देश्य कौन बिले ना पिलांकर पूर्व ज्ञानर परीक्षा करवा पिला मानक पाखरे पूर्व ज्ञान कौन अच्छी आम से पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान को जोड़वा पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान किए जोड़े ना प्रस्तावना आम नूतन ज्ञान को केते पूर्व ज्ञान सहित जोड़ी पारिबा जेतेबेले आम जानिपर कि छात्र पाखरे केते ज्ञान रही से ज्ञान टी जानापी कौन करें बोले आम प्रस्तावना करती प्रस्तावना जो 5टी प्रश्न पचारती से प्रश्न गुड़िक पचार मुख्य उद्देश्य कौन पूर्व ज्ञान सहित नूतन ज्ञान को जोड़ी पारिबा पिले मध्य संबोधन स्थापन करें से कौन कहला ना यही पर्याय शिक्षक कौन करती प्रसंगर जो प्रसंग विद्यार्थी मान पढ़ाइबा चाहूँगी से संपर्क में पूर्व ज्ञान परीक्षण कराई दियंती तापरे से विषय को प्रवेश करती हाँ आज विषय टी पढ़ा तुम ज्ञान अच्छी पिले एटा जानिक कहती ठीक अच्छे तापर कौन ना मात्र प्रसंगटे दीर्घ होते ताकू 2-3 भाग में विभक्त कराए पाठ्यदान कराए बोले जदि गोटे दीर्घ विषय थी पे दीर्घ विषयटी को आम कह आज गोटे दिन पढ़ीदे सेमती पे पिला माने बोरिंग हे पिला माने बोरिंग न हवा दरकार से आनंद पढ़ा दरकार से कौन करिया पे आम से विषयटी को खंड खंड कर भागीदे एटा कौन कहे पे ना कंटेंट डिविजन कहे पे से पचारे पे इंग्लीश वार्ड गुड़ी आम गोटे क्लास दिन करनवा से इंग्लीश वार्ड गुड़ी पढ़ी नवा पे है कौन हुए ना दीर्घ होते विषयटी को आम एटा को भाग भाग करनवा केते करें 2-3 भाग कर पढ़ाई पार कारण आम अधिक भाग कर कारण आम समय पुणी अपचय हम तेणु आवश्यकता हिसाब से आम 2-3 भाग में विभक्त करवा विषयटी को उपस्थापन करवा ठीक अच्छे थे मात्र नूतन प्रसंग उपनीत होगापी प्रारंभिक प्रस्तावली चित्र दर्शन श्लोक पठन कथा कथन इत्यादि मध्यम प्रसंग में उपनीत होगा हुए तुम प्रस्तावना खाली केमी कर पे खाली प्रश्न मध्यम नुहे आहरी कौन कौन करके प्रस्तावना कर तुम चित्र देख पार तार प्रस्तावली देपर श्लोक कहीपर कौन से कथा कहीपर गोटे गल्प कह आम आज गोटे विषय पढ़ा आम आज गांधी विषय पढ़ा आम कह से जो लवण खाଇବା कथा को आम कहीपर ये लुण कौन पर खाऊ ना आम कहीपर गल्प तक रिलेटेड विषय किसी गल्प कहवा आम विषय को आसीजा पे ठीक अच्छे आज आम धर पढ़ा आमर महाभारत विषय किसी पढ़ा किसी गोटे छोटे उपस्थापन करदे गोटे कहानीटे कहीदे महाभारत विषय 2-4 धारी कहीदे कहीदी कह आज ये विषय आसवा ये कथाटी आम यहाँ पढ़ा ठीक है पे ये कथा कथन जो आसीज पे से गुड़ा श्लोक गोटे रिलेटेड आज आम एजुकेशन विषय किसी पढ़ा आम विद्यार महत्व विषय गोटे श्लोक कहले आम एजुकेशन विषय आरंभ करा ठीक अच्छे पे यही भाव में तुम प्रस्तावना कर चित्र दर्शन कर श्लोक पठन कर कथा कथन कर सब मध्यम तुम प्रस्तावना कर पे तुम प्रस्तावना कौन है बोले उपक्रम तुम कौन कौन बिंदुटी मन रख प्रथम है पूर्व ज्ञानर परीक्षा करने सबुठार प्रथम कौन है ना उपक्रम बा प्रस्तावना उपक्रम जहाँ कहुए प्रस्तावना ताकू कहुए द्वितीय है पूर्व ज्ञानर परीक्षा कराइबा तापर आम विषय दीर्घ होते 2-3 खंड विभक्त कर भाग कर पढ़ाई पार क्या द्वारा हो ना चित्र दर्शन श्लोक पठन कथा कथन यही सब मध्यम आम विषयटी को उपस्थापन उपक्रम प्रस्तावना करें ठीक अच्छे तापर देखो उपस्थापन उपस्थापन कौन हुए पे प्रस्तावना पर उपस्थापन कराए उद्देश्य कथन कहुए बिना उद्देश्य आम कौन कार्य सिद्धि हुए पे तेणु नूतन पाठर उद्देश्य कहुए आम कौन विषय टी पढ़ा विषय उपादेयता कौन अच्छी से उद्देश्य टूक आगे ज्ञापन कराइबा शीर्षक टी कह पे से पचार कि आमर प्रसंगटीर शीर्षक केउटी कहुए पे से दे ऑप्शन ले प्रस्तावना उपस्थापन प्रयोग तबे तुम कौन कर पे ना प्रसंगटीर शीर्षक आमर उपस्थापन कहुए पे बा उद्देश्य कथन कहुए पे ठीक है मन रख पूर्व ज्ञान परीक्षा प्रस्तावना तापर उद्देश्य कथन बा शीर्षक कथन कौटी कहुए पे ना उपस्थापन ठीक अच्छे तापर जी आमर आ गए बिंदु रहा पे प्रस्तुतिकरण बा प्रयोग यही सोपान पे अनेक सारा विषय रही कौन कहीं से विषय गुड़िक देख पे प्रथम है यही सोपान अनेक उपसोपान रही खाली प्रस्तुतिकरण बा प्रयोग कहले हेनी या भितर अनेक गुड़े उपसोपान रही कौन कौन देखा गोटे पे आदर्श वाचन किए करेंगे शिक्षक अनुवाचन अनुवाचन किए करेंगे ना छात्र आपर कौन पे आदर्श वाचन अनुवाचन पर आम कौन करते ना कठिन शब्दर निराकरण करते पे
कठिन शब्दर निराकरण बा समस्यायुक्त स्थान गुड़िकर निरूपण पिलामाने कोउठी शब्दटी बुझी पारिलेनी केउठी ताको कठिनता होची ताको आमे दूर करिया पई विभिन्न प्रकार माध्यमर आश्रय नबा केउ माध्यम पिले आमे कठिन शब्दर निराकरण करिपारिबा बा समस्या गुड़िक दूर करिपारिबा ना विभिन्न उपाय माध्यम कठिनता निवारण कर जाई पारे तबे कोन कोन से गुड़िक कुह ना उद्बोधन विधि आमे उद्बोधन दे पिलामानकु बुझेई कहि परिबा केमिति ना हमर अभिनय द्वारा हो हमर चित्र माध्यम रे हो किबा प्राकृतिक माध्यम रे प्रतिकृति माध्यम रे आमे जो मॉडल ले जानते पिले देखि तो तबे सब लेसन प्लान जतले बने कि नउतो एट किछि मॉडल तयार करि न के मॉडल देखि का जो पिलामानकु पढेबी किछि चित्र काटि कि नि चित्रटा देखले पिलामानकु सहज हो बुझिबारे हला आ किछि अभिनय करि पिले देखो तुमे तबे उद्बोधन विधि मन रखे पिले गोटे उपासन होला उद्बोधन विधि भितरे एगुडा सब आसु पिले से पचारिबो या मध्यरु उद्बोधन विधि रे केउ गुडिक आसुनि पिले दैथिबो अभिनय चित्र प्रतिकृति क्रिया प्रदर्शन तुमे लक्ष्य करे पिले एई चारिटा को छाडी आउ किछि रहउची कि सेटा आसुनि तबे तुमे चारिटा को मन रखिया पड़िबो तबे आ गोटे मन रखिबार कोन गोटे सरल उपाय पिले ना उद्बोधन विधि ना देखि पारथवा पिले उद्बोधन विधि रे जहा भी करा जाबा हम देखि परिबा अभिनय कले तुमे देखि पारिबो चित्र देखले तुमे देखि पारिबो प्रतिकृति देखले तुमे देखि पारिबो क्रिया प्रदर्शन करैले तुमे देखि पारिबो पिले उद्बोधन विधि रे जहा भी करा जाओ तुमे देखि पारिबो पिले तबे चारिटी जाक मन रखिबा सहज आमे एठी देखि पारिबा तबे देखिबो तले एला उद्बोधन विधि रहला आउ कोन गोटे उपसमन पिले ना प्रवचन विधि प्रवचन विधि रे कोन हो पिले ना अनुवाद विधि रे आश्रय नै पारिबा आविधानिक व्यवहार अनुवाद कहले पिले आमे देखे गोटे कठिन वाक्यटे अछि आमे सरल वाक्य रे ताको अनुवाद करि कहि दबा गोटे सरल छोट वाक्य रे कहि दबा तार भाषांतर करि कहि दबा बुझ कि नै गोटे संस्कृत भाषा रे बुझि पाले गोटे वाक्य आमे ओडिया भाषा रे कहि दबा सरल अनुवाद करिकि एला अनुवाद विधि रे आसीबो आविधानिक व्यवहार कोन पिले गोटे कठिन शब्दर सरल शब्दटी कहबा तार कोश को आमे आश्रय नै परिबा कोशर आश्रय नै आमे तार सरल रे कहि दबा ठीक है जेमिति अछि पिले धर उदक अछि उदक पिला बुझि पाले नै तब कहि दो पानी ओडिया रे कहि देले पानी से बुझि हां पानी बुझ कि नै उदक कहले जल बुझि पारि पिले बेला आमे कोशर भी मध्य आश्रय नै पारि पिले आ कोन ना परिभाषा तार किछि लक्षण थिबा दिदा लक्षण भी देई परिबा आमे जोडा टीका गुडी कर आश्रय मध्य नै परिबा ए सब देखो पिले एठी तमे किछि देखि परिबो कि एठी सब पढिला बळी अछि पिले देखो पढिला बळी किबा सुनिला बळी अछि कोडी प्रवचन विधि रे अनुवाद आविधानिक व्यवहार परिभाषा टीका एटी मन रख परिबले आमे उद्बोधन करला उद्बोधन सब देखि पारतले किंतु प्रवचन रे हमहु सब पढिला बळी आछे पिले तार व्युत्पत्ति रे कोन पिले व्युत्पत्ति कहले सब व्याकरण सहित रिलेटेड विषय टी अछि पिले व्युत्पत्ति रे कोन ना प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग सुबंध संधि विच्छेद समास विग्रह ए सब अछि पिले कोन सब व्याकरण रा से सब विषय गुडी तबे व्युत्पत्ति करे व्याकरण संबंधी कथा आसीबो पिले तापर कोन पिले तुलना करा जिवो दुईटी शब्द विषय तुलना हो कोनोसी विषय विषय तुलना हो तुलना पर्याय पद ज्ञापन जेडा कोश विधि कहली पिले पर्याय पद कहि परिबो तार विलोम शब्द बा प्रति शब्द कहि परिबो किबा वाक्य प्रयोग करि कहि परिबो गोटे शब्द बुझि पाले दि चारटा वाक्य कहि जिवो ठीक है बेले सरल सरल वाक्य कहिले हां पिला बुझिबो हां हां एही कथाटा कहउछन ताले ठीक अछि सेबळे अंत कथा बा सारांश कहि जिवो प्रसंग विषय हम किछ कहि परिबा किछ प्रसंग दबा गोटे शब्द बुझि पाले किछटा छोटिया प्रसंग उपस्थापन करिया गोटे कथा कहि दबा से प्रसंगटी पिला सुनि साला परे हां एही कथाटी ताका विषय रे कहै अछि पिले ठीक हैला तापरे उदाहरण देई परिबा व्याख्या मध्ये करि परिबा एही सब उपसमान अछि बिदे का भितरे ना प्रस्तुतिकरण तबे कोन कोन मन रखिबो ताले पिले एठी सब किछ मन रखियो पड़ियो पिले कोन कोन ना प्रथमे प्रस्तुतिकरण रे किए आसुछंती आदर्श वाचन आसुची अनुवाचन आसुची तबे ए दुटी किए करछन तबे जानि पले आदर्श वाचन शिक्षक अनुवाचन छात्र तापर कोन होची पिले कठिन शब्दर निराकरण से पचारियो कठिन शब्दर निराकरण कोन केउठी होची ना प्रस्तुतिकरण रे होची तापरे प्रस्तुतिकरण रे या मध्यरु केउटा तार उपभेद नुहे से दैथिबो उद्बोधन विधि प्रवचन विधि व्युत्पत्ति विधि तीनटा दैथिबो आ गोटे कोन अलगा लेख दैथिबो तबे से अलगा टिक बाछि दबो जे तीनटी मन रखिथिबो तापर से पुणी पचारिबो कि उद्बोधन विधि मध्यरे किए जाउछंती ना उद्बोधन विधि रे अभिनय चित्र माध्यम रे ए प्रतिकृति माध्यम रे क्रिया प्रदर्शन माध्यम रे ए सब आछंती सेबळे प्रवचन विधि रे किए आछंती तुलना विधि बा व्युत्पत्ति विधि रे किए आछंती एति बिले मन रखियो सब बिले इंपोर्टेंट तो भाबियो जे बेटी गोटे धाडी छाडी देबी को गोटे धाडी पिलेटी छाडी हेबो नाही कारण ए प्रश्न सब भितर आसे पिले हला पोस्टेड रे जे से धाडी धाडी काई उठे पिले कारण कंटेंट बहुत कम अछि तनो से विषय रे बारंबार पछरे पिले ठीक अछि पिले ठीक है पिले
हाँ पिले देख तेरे आम आज कौन पढ़ले पिले प्रथम टिके लक्ष्य कर देज प्रथम आम गद्य पाठ्य योजना गद्य कहले कौन पढ़ले तार गद्यर सामान्य उद्देश्य विषय देखिले गद्यर विशिष्ट उद्देश्य विषय देखिले तापरे गद्यर विषय विभाग देखिले से विषय विभाग में कौन कौन करा जाए ताकू मध्य देखिले आउ क्यों क्रम आम शिक्षादान को आगे नवा ता विषय देखिले उपक्रम व प्रस्तावन कौन कौन आसुची उपस्थापन कौन कराउची एवं प्रस्तुति और आमर प्रयोग सोपान कौन कौन करा जाउची पिले ये सब विषय पिले देखिले तुम पिले ये क्लास गुड़े देखिले पिले यापर आम किसी प्रश्न देखीद पिले कि यार कौन कौन सब प्रश्न आसे थर्ड यूनिट किसी प्रश्न खाली देखीदे कारण डिस्कसन कर सारी पिले तथापि आम किसी प्रश्न देखीदे कि प्रश्न केमी कौन आसूची तार पिले पुणी आम आ गोटे दिन पद्य शिक्षण आ गोटे दिन व्याकरण शिक्षण पढ़ीदबा तापर आम थर्ड यूनिट पिले कम्प्लीट हो रिलेटेड विषय जो क्वेश्चन सब आसूचे आम आलोचना करदे पिले ठीक अच्छे तेज आम प्रश्नपत्र टे देखीदबा तो देख पिले यूनिट 3 रु आसथिबा हमर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा पिले ऑलरेडी मु एको डिस्कशन कर सारछि पिले तथापि हम किछि देखिनबा पिले आज आउथरे कारण यूनिट 3 आज हम आरंभ कले यूनिट 3 रु कोन आस्थिला प्रश्न भी देखिनिया पिले ये क्लास अछि पिले यूट्यूब रे क्लास मध्ये हेछि आगुरो ए मध्ये रहिछि हमर सेठी तबे देखिनबा पिले कि कोन कोन सब प्रश्न आस्थिला देख पिले प्रथम पिले आदर्श पाठ्य योजना यह प्रथम सोपानम कि आदर्श पाठ्य योजनार प्रथम सोपान कौन पिले आम पढ़ले तीन सोपान गोटे उपक्रम गोटे उपस्थापन गोटे प्रयोग देख उपक्रम उपस्थापना प्रयोग ये तीनो सोपान पढ़ले पिले से कौन पचार ना प्रथम सोपान कौन पिले आदर्श पाठ्य योजनार प्रथम सोपान कौन पिले तेज प्रथम सोपान पिले उपक्रम तार कौन ना शिक्षण सामग्री मध्य स्वीकृतम शिक्षण सामग्री कौन कौन पिले ग्रहण करा जाए या भीतर देख ना आदर्श सरव पठनम पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा उद्देश्य ज्ञापन एप्ले कौटी शिक्षण सामग्री बोली लगुच तुम्हें आदर्श पठन कर कि पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा कर कि उद्देश्य ज्ञापन कर ये कौटी तुम लगुच कि शिक्षण सामग्री बोले ना श्याम फलक कार्य आम कलापटार यूज करवा ब्लाक बोर्ड यूज करवा ये आमर शिक्षण सामग्री तापर कौन बोले ना गद्य पाठ्य योजना या संरचनाया आंग्लानुवाद गद्य पाठ्य योजना को कौन कह जो गद्य पाठ्य योजनार संरचना को आंग्ल कौन कह पिले ना स्ट्रक्चर कह जाए ए विषय में पढ़िया पिले जो इंग्लीश गुड़िक इंग्लीश शब्द गुड़े पचारे या विषय में अन्य गोटे क्लास करवा से सब शब्द गुड़िक पढ़ी ना ठीक अच्छे बस तुमको प्रारूप देखापी मुझे आरंभ कली पिले देख से पिले परिभाषा को कौन कह जाए पिले परिभाषा को ग्लोसरी कह जाए पिले प्रस्तुतिकरण से आंग्ल प्रतिवाद प्रस्तुतिकरण कौन कह जाए पिले ना प्रिपरेशन ये आम पढ़ी सारी पिले आम जो जो 5टी सोपान पढ़ते हरवर्ड 5टी सोपान से पढ़ते तार पिले कंटेंट डिविजन ए कहली जो विषय विभाग हम कंटेंट डिविजन कौन कह पिले ना विषय विभाग ये प्रश्न आसे पिले सरल सरल विषय आसो कि व्यस्त हबार ना ये कठिन एत आसबन पिले ये सरल सरल विषय आस पिले तापर कौन पिले नाट्यम कुत्र अंतर्भूतम ये सब ए किसी आवश्यकता नहीं पिले तापर देख उद्देश्यम किम उद्देश्य कहले कौन पिले ना ऑब्जेक्टिव आम आंग्ल गुड़िक पढ़िया पिले तार पाठ्य योजना या ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना कह ज्ञानात्मिका पाठ्य योजना कहले पिले नॉलेज नॉलेज लेसन प्लान ये सब थर्ड यूनिट आसी पिले है ये प्रश्न आम जो पर्यटन पूरा कंप्लीट कर सारी ना से पर्यटन तुम ये सब जापर पिले तबे ये सब प्रश्न अच्छी पिले आम एक डिस्कसन कर थर्ड यूनिट कंप्लीट हो पिले बस तुम खाली देखार मुझे आरंभ कर पिले कि केमी कौन सब प्रश्न अच्छी ये सरल सरल प्रश्न आसे पिले कारण तुम्हें लक्ष्य कर आज आम पढ़ले यहाँ गोटे 1 नंबर प्रश्न आज पढ़ी आम 1 नंबर आज पढ़ले कि नहीं आदर्श पाठ्य योजनार प्रथम सोपान कौन 3टी सोपान को तुम मन रख तार उपसोपान गुड़िक भी मन रख आउटी कौन कर मन रख पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा ये देख प्रश्न पचार शिक्षण सामग्री तो पचार दे पारे पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा क्योंटी कराए ना पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा उपक्रम कराए ठीक अच्छे बोले श्याम फलक कार्य कौटी कराए ना प्रयोग प्रस्तुतिकरण कराए उद्देश्य ज्ञापन कौटी कराए ना उपस्थापन कराए बुझे नहीं सब पिले रिलेटेड तुम्हें गोटे क्वेश्चन देखिले 4टी क्वेश्चन बाहर बुझे कि तब ये पिले प्रश्न आसो पिले तुम्हें प्रश्न गुड़िक देखिपर ये प्रीवियस ईयर क्लास तुम्हें देखिपर क्वेश्चन क्लास टी को तबे आम जो यूनिट आम कम्प्लीट होले से आम पुणी आउ थे देखा कि 3टी जाक यूनिट्र पूर्व वर्ष कौन सब प्रश्न आसी आम से हिसाब से पढ़ा आलोचना करें पिले आज जी पढ़ले पिले से भल भाव पढ़ आ तुम कौटी कौन असुविधा रोचे तुम्हें कमेंट कर वीडियो कमेंट कर मत जन आ तुम्हें जब नुआ वीडियो देखुद पिले
ताले आमर चैनल को पिले कौन करिवो ना सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को पिले ऑन करदबो जद्वारा टाइम रे तुम पाखरे वीडियो गुड़िक पहुँची पार तुम्हें चाहिए आमर टेलीग्राम ग्रुप आउ व्हाट्सएप ग्रुप पिले जॉइन कर तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी ना तुम्हें सीधा चैनल को जाई पिले सेठी ग्रुप रे लिंक मध्ये अछि तुम्हें सेठी जॉइन करिया पिले आ पिले तो वीडियो गुडी भल लागुछि पिले लाइक करिवो कारण लाइक कले अधिक अधिक पिला पाखरे वीडियो पहुँची पारिबो सेमाने मध्ये हम सहित जोड़ी पारे पिले आमर कोनोसी प्रकार पिले पेड बैच चालुनी सब क्लास गुडी आमर फ्री रे यूट्यूब रे पिले होउछि तुम्हें सेठो यूट्यूब रे प्लेलिस्ट रो जाई देखि पारियो पिले तबे आमर कोन कोन पिले कंप्लीट होइछि आ थोर देखनियो आमर यूनिट 1 पिले देखिबो यूनिट 1 लो प्लेलिस्ट पूरा आमर यूट्यूब रे अछि मो ग्रुप रे मध्ये पिले काली अपडेट दे दिथली पुनी आ थोर आज दे दे पिले तापर यूनिट 6 जे आमर कवि परिचय अछि ता मध्ये सरि पिले आ कोन हिछि पिले ना यूनिट 2 रो तीनोटी क्लास सरि पिले शिक्षण जो विधि गुडी रहिछि तीनोटी क्लास सरि पिले तापर आमर यूनिट 3 आज गोटे क्लास हम कले पिले यूनिट 3 रो गोटे क्लास कले पिले आमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी पिले डिस्कशन सरिछि तुमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी जाई तुमे देखि परियो पिले आमर मेघसूत्र पिले गोटे श्लोक सरिछि हम मेघसूत्र 20 श्लोक पर्यंत पढि नबा पिले मेघसूत्र 20 नंबर श्लोक पर्यंत हम पढि नबा तापर अभिज्ञान चाकदळ व्याकरण मध्ये हम पढि नबा पिले एग्जाम पूर्व चेष्टा करबी आमर संपूर्ण सिलेबस को सारिया पे पिले तबे आज पिले एते की तुमे ए क्लास टू आज भलो बार देखिबो पढ़िबो आगे पिले कंटेंट को भलो भाबरे पढ़िबो तापरे पीआई को देखियो पिले प्रथमे पीआई को देखिबोनी पिले कारण समिति तमे बुझी परिबो निजे नुवा पढतो तमरे प्रिपरेशन जदि से नथिबो तमे कोन करियो पिले प्रथमे कंटेंट गुडी देखिबो तापरे पीआई को गुडी देखिबो पिले ठीक अछि तबे तमे जानि परिबो मो प्रस्तुति केमिति अछि तबे आज पिले एते की पुणी आ गोटे नुवा वीडियो रे देखा हबो पुणी समस्त मिसिबा आ तुमे नाम सहित जोड़िया पई चाहिले आमर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप रे पिले जॉइन करि जिवो सेठी सीधा सळग भाबरे जोड़ी परिया पिले ठीक अछि रहउची धन्यवाद।